और जो गिल गोत्र के इतिहास के बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, गिल गोत्र के बारे में कहा जाता है कोई राजा था तो उसके संतान नहीं थी, तो बहुत लेट उसके संतान हुई। तो संतान जब पैदा हुई तो हर आदमी का विरोधी भी रहता कोई न कोई। जो दूसरे लोग सोच रहे थे भाई निसंतान चला जाए, इसका राजपाट हमें मिल जाए, तो उसने एक धोखा किया। जब भी उसको संतान पैदा हुई तो जो दासी दूसी रहती थी जो महल में, उनके साथ उनने कोई लालच दिया भाई अगर इसके लड़का पैदा हो जाए ना तो उस लड़के को तो कहीं दबवा देना, फंकवा देना और उसके साथ कहीं से ढूंढ के एक लड़की को रख देना रानी के पास। तो उनने ऐसा ही किया। रात को वो लड़का पैदा हुआ तो उनने एक कपड़े में पोत उसको लिपटा कर और कहीं जंगल में भी छोड़ दिया। उधर से राजा भी कहीं वो शिकार खेलने जा रहा था, तो उधर से मतलब वो राजा भी रात को आने का समय हो गया। तो उधर से एक शेर आया। शेर ने कहीं खुशबू आई भाई यहाँ तो कोई मांस मूस है, कुछ ऐसा है। उस शेर ने उस बच्चे को निकाल लिया कपड़ों में लिपटा हुआ को, और मतलब उधर से राजा भी आ गया। राजा ने देखा है तो वही शेर है, इस बच्चे को खा जाएगा। उसने उठा लिया, तो उठा कर उगर ले आया तो पता लगे तो बच्चा आपका ही है। तो उसने कहा इसका नाम क्या रखा जाए। उसने कहा भाई गिल्ले कपड़े में रखा हुआ था ये बच्चा, इसलिए इसका नाम वो वहाँ से गिल्ला कपड़ा में क्यों आया, तो गिल गोत्र का उसको मतलब एक नया गोत्र पैदा कर दिया। और शेरगिली भी कहते हैं फिर इसको। हाँ, शेर तो इसीलिए वो शेर बैठा था ना पास में, मतलब शेर खाने को जा रहा था। शेर ने शेर से बचाया और गिल्ले कपड़े में वो रखा हुआ था, गिल्ली जमीन में रखा हुआ था भाई शेर गिल जी। अच्छा, ग्रिड और खाखट वो भी बताओ थोड़ा, वो क्या है? ग्रिड ऐसा है जी, जो अनपढ़ समाज था ना जैसा, उसने कुछ थोड़ा शब्दों में इतना चेंज नहीं कर पाए वो। उसमें तो ये कौम है ना जो गिल गोत्र के, वो दृढ़ता वाले लोग हैं। उनने सोचा भाई ये गिल गिल हो तो मतलब ऐसा नहीं है, इसको एक दृढ़ता वाले लोग हैं, इसको वो ग्रीडी क्यों नहीं कहा जावे। तो वो भी एक बार थोड़ा दौर चला। उसके बाद बोले भाई ना, ये तो गिल ही ठीक रहेगा, तो ऐसे तो कभी कुछ ठीक नहीं रहेगा। वो तो इस दृढ़ता वाले लोग हैं, जहाँ गिल गोत्र लोग खड़े हो जाते हैं ना, ये झुकते नहीं कभी। भाई सब खापों ने, सब गोत्रों ने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया। आप लोगों ने इतनी देरी क्यों की? कि हमारा गोत्र है ना जो यहाँ काफी दूर दूर फैला हुआ है, वो एक जगह नहीं है। बहुत से गोत्र हैं, गांव किसी 50 गांव एक जगह है, 10 20 30। हमारे गोत्र का तो एक गांव के पास मतलब दूसरा गांव नहीं है 20 30 40 किलोमीटर के दायरे से कम। और बहुत से गांवों में किसी में 100 घर है, किसी में 50 है, किसी में 30 है। तो हमारे को इकट्ठा करने में, ढूंढने में इतना समय लगा, इसलिए हमारे को ये लेट हो गया। और किया क्यों है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, तो मतलब लोग मतलब उसके सरकारी मतलब तंत्र के पास मतलब न्याय लेने के लिए जाते हैं ना, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, एक दूसरे का विरोध भी बहुत ज़्यादा होता है, दुश्मनी बढ़ती है। जो हमारे गोत्र के भाई खापे पंचायतें जो फैसला कर देती है नहीं, वो बड़ा सस्ता भी रहता है, मान्य भी रहता है और ठीक भी रहता है। इसलिए समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज में कोई भी किसी तरह का झगड़ा हो जाए अपने गोत्र में, तो उसको मिटाने के लिए हमने मतलब ये वो सारा कुछ एक गोत्र को एकजुट किया। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? नफे सिंह जी। नफे सिंह गिल। हाँ गिल जी। गाँव प्योदा। बताओ आज के सम्मेलन के बारे में बताओ, कितने गाँव से गिल गोत्र के लोग यहाँ जुटे थे? यहाँ जुटे हैं जी कम से कम भी 60 गाँव के लोग। अच्छा। बाकी मतलब बाहर से दूसरी स्टेट से आए हैं, वो भी मतलब काफी लोग आए हैं। ठीक है। हरियाणा में कितने गाँव होंगे गिल गोत्र? हरियाणा में तो जी मान ले देखो, गांव तो तीनों चेहरे हैं जिनमें ज्यादा है संख्या है। बाकी कई बड़े गांव बताओ, बड़े गांव कौन से हैं? बड़े तो समैण है, समैण, हाँ, प्योदा, खरेंटी और ये अलीपरा, लोधर और आगे मतलब कि प्योदा तो आ ही गया। ठीक है। प्योदा वो शाहबाद जो थोड़े गांव में उधर शाहबाद है जी। बाकी एक मान ले अपना इधर है मिर्जपुर, इटल खुर्द सीसर जी। हाँ जी। और खरेंटी, हाँ वो भी यहाँ पर। मेरा गांव इटल खुर्द है जी, इटल खुर्द है आपका नाम जी। मैं करमपाल गिल और अपने गिल गोत्र के भाइयों के बीच में आया हूँ और यहाँ गिल सम्मेलन का हिस्सा बने हुआ जी। बाबू जी ठीक है जी। बाकी हमारे जो मतलब आस पास के गांव में सिट्टा में जैसे एक बगड़ा पूरा नंबरदारी भी ले रहे हैं, उधर पेडले में भी हैं अपने मतलब कि इधर सहारनपुर वाला यहाँ से भी सिट्टा से आए हुए हैं, वो भी गिल है सर। तो बाकी काफ़ी ऐसे हैं जो 10-10 घर है मतलब इसे मतलब के नाम नहीं जितने मेरे याद गाँव के,
बाकी बड़े बड़े गांव सारे मिल गए आगे। अच्छा ये बताओ, जैसे बहुत सारे जो गोत हैं, खापे बनी हुई हैं, सभी गोतों के अलग अलग हैं, गिल गोत्र इतना देर क्यों कर दिया आप लोगों ने एकजुट होने में? ऐसे एकजुट होने में जी थोड़ा सा बात ये होनी, जब गुंडी हट के रहनी वो टेम लाए देख रहा है। अच्छा। वो गुंडी हट गई थी ज्यादातर, ओके। आधे उधर खींच रहे थे, आधे उधर खींच रहे थे। भाई राजेश ने मतलब कि थोड़ी सी वो दिखाया, देखा 1.5 घंटा भाई तो सांग एबल फैल गया, ये तो टिक नहीं रही, और ये तो मतलब कि खड़े होंगे। तो यू एकदम से खड़ा होकर मतलब कहा 2-4 बार बात कही उसने, बोला तो भाई मतलब कि मैं कौन सा कर कम मुंबई भी थारा भाई हूँ भाई, जोड़ी करके मैंने मरने ने बेड़ दो। अच्छा, तो सारे भाई, हाँ सारे भाई ने मतलब के उसका वो दे दिया। ओके ओके, हाँ जी। तो इसे करके हम दोनों का यू क्लेश बुझ गया, बल्कि आगे यू क्लेश नहीं हुआ ज्यादा, मतलब कि इसमें और मन मुटाव होते मतलब कि और भी मन मुटाव, इतना वो मन मुटाव खत्म हो गया जी। कुछ युवा साथी भी हैं गिल गोत्र से, क्या सुना आपका? सोनू गिल। सोनू गिल, अच्छा आप तो आयोजकों में थे हैं जी। बताओ क्या आज के कार्यक्रम में, बताओ कैसी क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने कर रखी थी? देखो जी, सारे युवा साथियों ने मिलजुल के काम किया है, और हमारे जो प्रधान बने हैं ना, वो भी प्रधान के योग्य है। अच्छा, हाँ जी जी, बहुत बढ़िया काम करेंगे, मिलजुल के साथ में रहेंगे सभी। ओके ओके। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह। आप कौन सा गांव? प्योदा। प्योदा से, ठीक है। तो ये बताओ कि जैसे गिल गोत्र है और प्योदा तो गिल गोत्र का ही मेन गांव है, तो क्या जरूरतें हैं गिल गोत्र, हमारा गांव गोत्र भी आगे बढ़े, हमारे गोत्र के लोग आगे बढ़े? देखो क्या क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए? देखो समाज में बहुत सी कुरीतियाँ परिस्थितियाँ ऐसी आ रही हैं जो सभी खापे हैं अपने अपने प्रधान बना रही हैं, तो इनको देखते हुए गिल खाप ने भी सम्मेलन किया। पहले सम्मेलन में प्रधान नहीं बन पाए थे, लेकिन अब ये दूसरा सम्मेलन था, यहाँ पर आकर राजेश मिर्जपुर को प्रधान चुन लिया गया। इस समाज को देखते हुए क्यों हमारा भी कोई प्रतिनिधि कर सके, उसको देखते हुए हमने भी खाप प्रधान बनाने की आवश्यकता पड़ी, और इसीलिए हमने ये खाप प्रधान का प्रधान नियुक्त किया है राजेश प्रधान को। राजेश प्रधान को जी। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? जसविंदर जी। जी आप बताओ, ये जो गिल सम्मेलन हुआ है, बड़ी देरी से इन्होंने अपना सम्मेलन शुरू किए हैं और आज नया प्रधान चुना गया है, गिल गोत्र को आगे बढ़ने के लिए किस तरह की जरूरत है? देखिए, आज जो सम्मेलन हुआ वो बड़ा बढ़िया रहा। इससे पहले अलीपुरा में सम्मेलन हुआ था, वहाँ बहुत कम लोग संख्या में पहुँचे थे, लेकिन आज जो हमारा सम्मेलन रहा वो बड़ा सफल रहा, और उसमें लगभग 50 गांव के लोगों ने भाग लिया, और इतना कार्यक्रम सराहनीय रहा। जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। यूपी से, पंजाब से, राजस्थान से और पूरे हरियाणा से 11 गांव तो अकेले जींद ज़िले से निकल कर आए, जिसका हमें पता नहीं था। 7-8 गांव कैथल के, लगभग 50 गांव के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं इस सारी आयोजक टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं चाहता हूं कि बार बार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो। जैसा भी आपने एक प्रश्न किया कि गिल खाप का बड़े लंबे समय के बाद आयोजन किया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गिल गोत्र है वो एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। खाप पंचायतों का बड़ा इतिहास रहा है, और अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो सूबे सिंह समैण पूरे हरियाणा के खाप प्रवक्ता के रूप में राज्य सरकार ने उनको मान्यता दी, तो गिल खाप के लोग कभी भी पीछे नहीं हैं, वो सबसे आगे ही हैं। और हमारे ताऊ जी जो गिल खाप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हमारे गिल गोत्र को ऊंचा कर रहे हैं। और इन खाप सम्मेलनों से समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो बसंत पंचमी के दिन 2024 में खरेंटी में होगा, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि समाज आगे आए खापों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। जी। अच्छा, ये बताओ सर कि ये जो बात कर रहे हैं कि सामाजिक कुरीतियां, किस किस तरह की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की जरूरत पड़ी हुई है? सामाजिक कुरीतियां, एक तो शादी में दहेज है, डीजे वगैरह बजते हैं, लोग शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोई भी शादी ऐसी नहीं है जो लड़ाई झगड़े बगैर निपट जाए। उसका एक ही कारण है, डीजे और शराब। जो नई पीढ़ी में है ना, अगर ये शराब और डीजे बजती रहती है तो हमारा बहुत ज़्यादा भाईचारा खराब होता है। इसलिए से एक तो ये है। दूसरा नंबर फिजूल खर्ची है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची रहती है मतलब समाज में। तो
तो वो थोड़ा बहुत अंधविश्वास है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं भाई नई पीढ़ी है, ज़्यादा शिक्षित हो। सारे बुराइयों की, सारे दुखों का जड़ क्या है? अज्ञान जी। जब लग आदमी अज्ञान है, वो हर दुख झेलता रहता है। जब आदमी शिक्षित हो जाएगा, समझवान हो जाएगा, सारी कुरीतियाँ, अंधविश्वास, सब तरह की बुराइयों से दूर हो जाएगा और एक अच्छे समाज की स्थापना हो जाएगी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें बताई। और जिस तरह की ये डीजे की और शराब की बातें कर रहे थे, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि आजकल एक फैशन बन गया रात को शादियां करने का। तो रात की शादी भी बंद होकर हमारे पुराने समय की तरह दिन की शादियां हो जाएं, तो बहुत सारी शराब की खपत पर और डीजे के बाद जो झगड़े होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और गिल सम्मेलन बुलाया गांव प्योदा में, समाज के लोगों ने अपना पहला प्रधान चुना है और उम्मीद है कि गिल गोत्र के नए प्रधान हैं समाज की पूरे गोत्र की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।